प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं और उनके साथ देखेंगे आप संघ प्रमुख मोहन भागवत। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति नागपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें, आज कई कार्यक्रम है जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटन किए जाने हैं। एक एक जानकारी, तस्वीरें आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आप देखेंगे और आज हर एक पड़ाव पर पीएम के साथ वो नजर आने वाले हैं। तो आज रविवार का दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आप देखेंगे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सब इस समय पीएम के साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी नागपुर पहुंचे हुए हैं और आपको जानकारी दे देते हैं कि पीएम मोदी आज यानी कि रविवार को नागपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी यहां पर रेशम बाग स्थित संघ मुख्यालय पहुंचे हैं। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलावलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित देने के लिए इस समय नागपुर में पीएम मोदी मौजूद हैं। यहां पर बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। और यहां आपको बता देते हैं कि संघ का कहना है कि इससे पहले पीएम रहते अटल बिहारी वाजपेयी संघ मुख्यालय का दौरा कर चुके हैं। उसके बाद अब मोदी यहां पहुंचे हैं। नागपुर के दौरे पर आप ये जानकारी ले लीजिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जहां नागपुर पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे का ही उनका नागपुर पहुंचने का समय था। संघ के शताब्दी वर्ष में पीएम के संघ मुख्यालय के दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। संवैधानिक पद पर रहते हुए पीएम मोदी का संघ मुख्यालय में ये पहला दौरा है। बतौर पीएम ये पहला दौरा नरेंद्र मोदी का संघ मुख्यालय का और इसीलिए ये दौरा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरे नागपुर को सजाया गया है। 47 स्थानों पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई है। बतौर पीएम वो पहली बार यहां पहुंचे हैं। और ये भी जानकारी आपको दे देते हैं कि पीएम मोदी यहां डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। न सिर्फ डॉक्टर हेडगेवार आरएसएस के संस्थापकों में से एक रहे और माधव सदाशिव गोवलकर की समाधि पर भी उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके आगे ये भी जानकारी ले लीजिए कि दीक्षा भूमि में डॉक्टर बीआर अंबेडकर को भी वो श्रद्धांजलि देंगे, जहां पर अंबेडकर ने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो आज का पीएम का दौरा गुड़ी पड़वा के दिन का बेहद खास। नागपुर में पीएम मोदी इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय राजीव तुली जी मौजूद हैं, संघ के जानकार हैं। उनसे इस पर और चर्चा करते हैं। राजीव जी, ये संघ के शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघ मुख्यालय को दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है, तो इस पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस पर क्या कहते हैं जानकार, क्योंकि बतौर पीएम भी संघ के मुख्यालय में जाना पीएम का ये पहला दौरा है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी गए हैं यहाँ पर। क्या कहा जाएगा इस पर? देखिए, अभी तक भारत के इतिहास में और संघ के इतिहास में 2 बार ही एक संघ के स्वयंसेवक जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं।
और दोनों बार ही जो वो है वो संघ मुख्यालय में गए हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, वो गए, और अब नरेंद्र भाई मोदी बने, वो भी संघ कार्यालय में गए। और संवैधानिक पद पर रहते हुए ये नरेंद्र मोदी जी का पहला दौरा है। उससे पहले क्योंकि वो लंबे समय संघ के प्रचारक भी रहे हैं और विभाग स्तर पर प्रचारक रहे, उसके बाद विद्यार्थी परिषद में, फिर भाजपा में उन्होंने काम किया। तो मुझे लगता है कि कई और मौकों पर भी जो संघ की कभी पहले उनके समय में जब वो संघ में प्रचारक थे तो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती होगी, उसमें वो अपने दायित्व के अनुसार गए होंगे। परंतु हाँ, ये पहला अवसर है जब वो एक संवैधानिक पद पर होते हुए संघ के कार्यालय में, संघ के मुख्यालय में, डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने संघ प्रारंभ किया, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उनका ये समाधि स्थल है। और इसके पीछे जो आप बड़ा भवन, बार बार डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति नागपुर, ये जो अभी जो बड़ा भवन देख रहे हैं, इस भवन में लगभग 1,500 लोगों के रहने की व्यवस्था हो सकती है। तो संघ के जितने भी तृतीय वर्ष, जिसको पहले कहते थे ओटीसी थर्ड ईयर या संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष, जिसका अभी नाम बदल के कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 हो गया, वो जो है उसका 25 दिन का कैंप या 20 दिन का जो कैंप लगता है वो इसी भवन में लगता है। और ये बड़ा ऐतिहासिक भवन है। इस भवन की अपनी एक संघ के इतिहास में बहुत महत्ता है। और जितनी भी संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठकें नागपुर में होती हैं, वो इसी में होती हैं। उसके अतिरिक्त संघ के बहुत सारे प्रमुख संगठनों की भी समय समय पर बैठकें यहाँ होती रहती हैं। और ये बहुत पुराना भवन है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि 50 के दशक में या 60 के दशक में ये भवन बनना प्रारंभ हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी का अभी इस तीसरे कार्यकाल में वहां जाना, और ये जो संघ का शताब्दी वर्ष भी है जैसा अभी आपने बताया, उस शताब्दी वर्ष में जाना वहां एक संयोग तो है ही है, परंतु महत्वपूर्ण है ऐसा तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ रहता था, जो बातें सब कहते थे संघ के शीर्ष नेतृत्व के बारे में। तो वो सब बातें यहाँ पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दोज ऑल विल बी पुट टू रेस्ट नाउ, कि कुछ ऐसा पिछले दिनों मीडिया में खूब चला कि संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लेकर के बहुत सारी बातें चलती रही, बहुत सारे गॉसिप्स चलते रहे। तो मुझे लगता है कि उन सब गॉसिप्स को, क्योंकि पब्लिक मीटिंग, ये सब पब्लिक जनता के सब सामने ही हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता अब उन सब बातों को विराम मिलेगा। और उन सब बातों को विराम मिलना भी चाहिए कि इस प्रकार का कोई दोनों में कोई ऐसा मतभेद या ऐसा कुछ है। तो एक साधारण घटना है वैसे तो संघ की दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारे समाज के, देश के प्रमुख लोग समय समय पर स्मृति मंदिर में डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पे जाते रहते हैं, समाधि पर जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार गए हैं, परंतु पहले भी वो नागपुर कई बार गए ही हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। एक निवेदन आपसे और करना है। मेरे नाम के आगे आप प्रचार प्रमुख, आरएसएस प्रचार प्रमुख लिख रहे हैं, कृपया उसमें संशोधन कर दीजिए। मैं प्रचार प्रमुख नहीं हूँ, मैं संघ के जानकार के रूप में आपके चैनल पर हूँ। जी बिल्कुल, ये बात ध्यान रखेंगे हम। राजीव तुली जी संघ के जानकार हैं, प्रचार प्रमुख ये बदल दिया जाए, जो उनको ये पहचान दी जा रही है। राजीव तुली जी, कई प्रश्न उठेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे को लेकर और दूसरे बतौर प्रधानमंत्री संघ के मुख्यालय पहुंचने को लेकर। देखिए, 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे संघ मुख्यालय। अब जब 2014 में मोदी काल की शुरुआत हुई, तो एक तरफ जहां पर संघ का विस्तार भी हुआ, तो वहीं भाजपा के विस्तार की प्रभावशाली जो भूमिका है, उसमें संघ की भूमिका की अहम बात की जाती है। मतलब भाजपा का जो विस्तार हुआ और खासतौर पर 2014 के बाद, उसमें संघ की भूमिका बहुत अहम है। लेकिन आरएसएस के मुख्यालय से, संघ के मुख्यालय से दूरी बनाए रखना हर एक नेता के लिए, राजनेता के लिए
ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रणब मुखर्जी भी गए थे संघ मुख्यालय, लेकिन तब वो पद पर नहीं थे जब वो संघ अपनी मुख्यालय गए रिटायरमेंट थे। के बाद राजीव गए तुली थे जी। प्रणब मुखर्जी भी। नहीं, मुझे लगता है ऐसा कोई माने संयोग नहीं बना इस कारण से नहीं गए होंगे, परंतु ना जाने का कोई और कारण मेरे ध्यान में नहीं आता। कोई ऐसा मौका नहीं बना, कोई संयोग नहीं बना, कोई ऐसा कोई ऐसा अवसर नहीं आया होगा, इस कारण से नहीं गए होंगे। ना जाने वाली कोई बात नहीं है। और कई बार आपस में मिलना जुलना ये सब औपचारिक अनौपचारिक बहुत बार हुआ ही होगा, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। और 2013 में चुनाव प्रारंभ होने से पहले भी चुनाव अभियान की योजना के लिए भी मेरी ऐसी जानकारी है, और वो आप सब लोगों ने, मीडिया वालों ने दिखाया भी था, उसमें गए थे मोदी जी। और उसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि अलग अलग समयों पर अलग अलग स्थानों पर आपस में संवाद, भेंट, मिलना जुलना ये सब होता रहता है। दूसरा, आपने कहा कि 2014 के बाद संघ की विचार बीजेपी का फैलाव, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि विचारधारा संघ, भाजपा और बाकी सब संगठन, जो विविध संगठन या जो संघ की प्रेरणा से, संघ की विचार से प्रेरणा लेकर के जो संगठन काम करते हैं, वो सब संगठन जो है उनकी विचारधारा या उनका प्रभाव इतना बड़ा था, इस कारण से 2014 में भाजपा की सरकार। ठीक है राजीव जी, और चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ बाबूलाल मारपाव जी, संघ विचारक जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। और आपसे भी सबसे पहले एक आपका स्टेटमेंट ले लेते हैं, आपका एक इसके ऊपर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जो पीएम मोदी प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री दूसरा प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय पहुंचा हुआ है, जिसको लेकर अब देखिए शाम तक लगातार जो और पार्टियां हैं, विपक्षी दल है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, पीएम मोदी के नागपुर के दौरे को लेकर? बाबूलाल जी क्या कहेंगे आप? मोदी जी तो देश के नेता हैं और वास्तव में संघ के स्वयंसेवक पहले रह चुके हैं, और जहां जिस विचार से जुड़े हैं और विचार जहां से जुड़ा है तो वहां जाना उनका उचित भी रहा और अच्छा भी है। और जिस विचारधारा को हम मानते हैं वो पहले से बचपन से ही स्वयंसेवक थे, और उसके कारण आज निमंत्रण मिला इस नए वर्ष पर, वर्षपति पत्रिका के कार्यक्रम में, तो उनका जाना मेरे को लगता है उचित रहा और अच्छा है। ठीक है, शुक्रिया आपका बाबूलाल मारपाव। और हमारे साथ राजीव तुलिज भी जुड़े थे, जो कि